नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री हरि विष्णु। हरे कृष्णा। आज का यह पावन द्वादशी दिवस हम सभी के लिए अत्यंत शुभ और कल्याणकारी है। आप सभी श्रद्धालु भक्तों ने श्रद्धा, नियम और भक्ति के साथ एकादशी व्रत का पालन किया है। अब वह पवित्र समय आ गया है जब व्रत का पारण करके भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त की जाती है। हे प्रिय भक्तों, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, एकादशी का व्रत जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक उसका पारण भी है। यदि व्रत नियम पूर्वक किया जाए और पारण शुभ मुहूर्त में किया जाए तो उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। लेकिन यदि पारण समय निकल जाए तो व्रत का पुण्य क्षीण होने लगता है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, एकादशी में संयम की महिमा है और द्वादशी में समय की गरिमा। आज की यह कथा हमें यही सिखाती है कि भगवान अपने भक्त की भक्ति, नियम और सत्य निष्ठा की रक्षा स्वयं करते हैं। तो आइए भक्तों, श्रद्धा और प्रेम से सुनते हैं पारण से पहले सुनी जाने वाली ग्यारस माता और तुलसी माता की पुण्यमयी कथाएं। सूर्य वंश में एक महान प्रतापी, धर्मात्मा और भगवान श्री हरि के परम भक्त राजा हुए महाराज अम्बरीश। वे वैवस्वत मनु के वंश में उत्पन्न तथा राजा नाभाग के पुत्र थे। संपूर्ण पृथ्वी पर उनका राज्य था। धन, वैभव, सेना, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। लेकिन हे प्रिय भक्तों, इतना सब कुछ होने पर भी उनके मन में अहंकार का लेश मात्र भी नहीं था। वे जानते थे कि यह संसार क्षण भंगुर है, धन दौलत मिट्टी के समान है और केवल भगवान का नाम ही जीव का सच्चा सहारा है। जिस राजा के महलों में सोना चमकता था, उसके हृदय में केवल श्री हरि का नाम बसता था। राजा अम्बरीश ने अपने जीवन का प्रत्येक अंग भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया था। उनका मन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगा रहता और उनकी वाणी श्री हरि के गुणगान में, उनके कान भगवान की कथा सुनने में और उनके नेत्र भगवान के दर्शन में लगे रहते और उनके हाथ मंदिर की सेवा में और पैर तीर्थ यात्रा में लगे रहते थे। उनकी प्रजा भी उन्हीं के समान धर्मपरायण और भक्तिमय थी। पूरा राज्य हरि नाम संकीर्तन से गूंजता रहता था। हे प्रिय भक्तों, जहां राजा भक्त हो वहां प्रजा भी पुण्यवान हो जाती है और जहां हरि नाम गूंजता है वहां तो स्वयं लक्ष्मी जी निवास करती हैं। एक बार राजा अम्बरीश ने अपनी धर्म पत्नी के साथ संकल्प लिया कि वे पूरे वर्ष की सभी एकादशियों का व्रत पूर्ण नियम और श्रद्धा से करेंगे। पूरा वर्ष बीत गया, अंतिम एकादशी का दिन आया। राजा ने अत्यंत विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना की, ब्राह्मणों को भोजन करवाया, गौदान दिया और दान दक्षिणा देकर सबको प्रसन्न किया। अब द्वादशी के दिन पारण का समय निकट आ गया था। उसी समय महान तपस्वी महर्षि दुर्वासा अपने अनेक शिष्यों के साथ वहां पधारे। राजा अम्बरीश ने अत्यंत विनम्रता से उनका स्वागत सत्कार किया और प्रेम से बोले, हे मुनिवर, आपका आगमन मेरे जीवन का सौभाग्य है। कृपया भोजन ग्रहण करके मुझे कृतार्थ करें। दुर्वासा मुनि ने निमंत्रण स्वीकार किया और बोले कि हे राजन, हम पहले यमुना स्नान करके आते हैं, फिर भोजन करेंगे। ऐसा कहकर वे यमुना तट की ओर चले गए। लेकिन हे प्रिय भक्तों, समय धीरे धीरे बीतने लगा। द्वादशी पारण का शुभ मुहूर्त समाप्त होने को था और दुर्वासा मुनि अभी तक लौट कर नहीं आए थे। अब राजा अम्बरीश के सामने बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया। यदि वे पारण नहीं करते तो पूरे वर्ष की एकादशी का पुण्य नष्ट हो जाता और यदि वे पारण कर लेते तो अतिथि का अपमान होता। अब देखिए, धर्म का मार्ग हमेशा सरल नहीं होता, कभी कभी भक्त की परीक्षा भी होती है। राजा अम्बरीश ने वहां उपस्थित विद्वान ब्राह्मणों से पूछा कि हे विद्वानों, ऐसी स्थिति में अब मुझे क्या करना चाहिए? तब ब्राह्मण बोले, हे राजन, शास्त्रों के अनुसार भगवान के चरणामृत की एक बूंद ग्रहण करना भोजन भी नहीं माना जाता और पारण भी हो जाता है। राजा अम्बरीश ने भगवान का चरणामृत ग्रहण किया और दुर्वासा मुनि की प्रतीक्षा करने लगे। और उधर स्नान करते समय दुर्वासा मुनि को ध्यान में यह ज्ञात हो गया कि राजा ने जल ग्रहण कर लिया है।
यह जानकर वे अत्यंत क्रोधित हो उठे और बोले कि एक क्षत्रिय राजा ने मेरा अपमान किया है। मुझसे पहले पारण करके इसने मेरा अनादर किया है। और क्रोध में उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़कर पृथ्वी पर पटकी और तुरंत एक भयंकर अग्निमय राक्षसी उत्पन्न हुई, जिसका नाम था कृत्या। उसकी ज्वालाएं आकाश को छू रही थी। वह सीधे राजा अम्बरीश की ओर बढ़ी। लेकिन हे प्रिय भक्तों, सच्चा भक्त संकट देखकर घबराता नहीं, क्योंकि उसे अपने भगवान पर पूर्ण विश्वास होता है। राजा अम्बरीश हाथ जोड़कर शांत भाव से खड़े रहे। उनके मन में भय नहीं था, केवल श्री हरि का स्मरण था। और तभी आकाश में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान श्री हरि का सुदर्शन चक्र वहां प्रकट हुआ और क्षण भर में उसने उस अग्नि दैत्य का संहार कर दिया। लेकिन बात यहीं समाप्त नहीं हुई। अब सुदर्शन चक्र स्वयं दुर्वासा मुनि के पीछे दौड़ पड़ा। दुर्वासा मुनि भयभीत होकर तीनों लोकों में भागने लगे। वे इंद्र के पास गए, फिर ब्रह्मा जी के पास गए, फिर भगवान शिव के पास गए, लेकिन कोई भी उन्हें सुदर्शन चक्र से बचा नहीं सका। और अंत में वे भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुंचे और उनसे बोले कि हे प्रभु, मैंने आपके भक्त का अपमान किया है, मुझ पर कृपा कीजिए। तब भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे मुनि, मैं अपने भक्तों के प्रेम से बंधा हुआ हूं। जो मेरे भक्त का अपमान करता है वह मेरा अपमान करता है। भगवान बोले कि तुम्हें क्षमा तभी मिलेगी जब राजा अम्बरीश तुम्हें क्षमा करेंगे। और दुर्वासा मुनि तुरंत राजा अम्बरीश के पास लौटे और उनके चरणों में गिर पड़े। राजा अम्बरीश अत्यंत विनम्र थे। उन्होंने तुरंत सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की और दुर्वासा मुनि को क्षमा कर दिया। राजा की प्रार्थना सुनकर सुदर्शन चक्र शांत होकर वापस लौट गया। दुर्वासा मुनि की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, आज मैंने जान लिया कि भगवान से भी बढ़कर उनके भक्त होते हैं। हे प्रिय भक्तों, कहते हैं उस दिन तक राजा अम्बरीश ने स्वयं भोजन नहीं किया था। वे दुर्वासा मुनि की प्रतीक्षा में उपवास किए रहे और ऐसी थी उनकी विनम्रता, ऐसी थी उनकी धर्म निष्ठा और ऐसी थी उनकी भगवान के प्रति अटूट भक्ति। तो इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है। पहली तो यह शिक्षा मिलती है कि एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम से करना चाहिए। दूसरी शिक्षा, द्वादशी का पारण निर्धारित समय पर अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में पारण का समय अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। और तीसरी शिक्षा, भगवान अपने सच्चे भक्त की रक्षा स्वयं करते हैं। तो हे प्रिय भक्तों, धन, शक्ति और ज्ञान से बड़ा यदि कुछ है तो वह है विनम्र भक्ति। जो भक्त प्रेम से भगवान का नाम लेता है, भगवान कभी उसका साथ नहीं छोड़ते। इसीलिए जीवन में एकादशी का पालन कीजिए, समय पर पारण कीजिए और सच्चे मन से श्री हरि का स्मरण कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु, 11 माता आप सभी पर सदैव अपनी रक्षा बनाए रखें, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो प्रेम से बोलिए, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। हे प्रिय भक्तों, कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा से एकादशी माता की कथा सुनता या सुनाता है, उसका व्रत पूर्ण माना जाता है और भगवान श्री हरि उस पर विशेष कृपा करते हैं। एकादशी केवल भूखे रहने का नाम नहीं, यह तो मन, इंद्रियों और आत्मा को भगवान की भक्ति में लगाने का दिव्य मार्ग है। एक गांव में एक वृद्ध माता रहती थी। वह बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन भगवान श्री हरि और एकादशी माता पर उसकी अटूट श्रद्धा थी। उसके शरीर में अब पहले जैसी शक्ति नहीं रही थी, लेकिन भक्ति का दीपक उसके हृदय में निरंतर जलता रहता था। वह हर एकादशी को बड़े नियम और श्रद्धा से व्रत करती थी। निर्जल रहकर भगवान का स्मरण करती, भजन गाती और कथा सुनती थी। हे प्रिय भक्तों, जिनके हृदय में सच्ची भक्ति हो, उसे कठिनाई भी भगवान की परीक्षा लगती है, बोझ नहीं। एक बार ज्येष्ठ मास की भीषण गर्मी में उस वृद्ध माता ने निर्जल एकादशी व्रत रखा। पूरा दिन भगवान श्री हरि का नाम जपते जपते बीत गया। उसने पूजा की, दीप जलाया, तुलसी माता को प्रणाम किया और एकादशी माता की कथा सुनी। फिर ब्राह्मणों को जल, फल और दक्षिणा दान में दी। लेकिन हे प्रिय भक्तों, गर्मी बहुत अधिक थी। एक तो उनका बूढ़ा शरीर और ऊपर से निर्जल व्रत।
प्यास के कारण उनका गला सूख रहा था। वह बार बार भगवान से प्रार्थना करती रही, हे एकादशी माता, मुझे शक्ति दीजिए, मेरे व्रत की लाज रखिए। दिन तो किसी प्रकार बीत गया, लेकिन रात बहुत कठिन थी। अब वृद्ध माता बार बार करवट बदलती, कभी बाहर जाती, कभी अंदर आती। प्यास से शरीर व्याकुल हो रहा था। घर वाले बोले, अम्मा जी, अब आपकी उम्र हो गई है, इतना कठिन व्रत मत किया करो। लेकिन बूढ़ी माता बोली, बच्चों, यह व्रत मैं अपने परिवार की सुख शांति और भगवान श्री हरि की कृपा के लिए ही करती हूँ। जब तक प्राण है, मैं एकादशी माता का व्रत नहीं छोड़ूंगी। हे प्रिय भक्तों, सच्चा भक्त परिस्थिति नहीं देखता, वह केवल अपने प्रभु पर विश्वास रखता है। आधी रात के समय एकादशी माता ने सोचा, यह वृद्ध माता बड़ी श्रद्धा से मेरा व्रत करती है, चलो इसकी भक्ति की परीक्षा ली जाए। थोड़ी देर बाद बाहर मुर्गे की आवाज सुनाई दी। वृद्ध माता को लगा कि शायद सुबह हो गई है। वह बाहर आई, लेकिन आकाश में अभी अंधेरा था। तब वह समझ गई कि अभी द्वादशी नहीं हुई। उसने मन ही मन कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं व्रत पूर्ण नियम से ही करूंगी। कुछ देर बाद एकादशी माता छोटी कन्या का रूप धारण करके आई। उनके हाथ में मीठे शरबत से भरा गिलास था और वे बोली, दादी माँ, सुबह हो गई है, अब यह शरबत पी लीजिए। क्षण भर के लिए वृद्ध माता का मन डोल उठा। प्यास से उनका गला तो सूख ही रहा था, लेकिन अगले ही क्षण उन्हें अपना व्रत याद आ गया और बोली, नहीं बेटी, जब तक द्वादशी का सही समय नहीं होगा, मैं जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करूंगी। हे प्रिय भक्तों, यही तो सच्ची भक्ति है, जहां मन डगमगाए लेकिन श्रद्धा ना टूटे। पूरी रात वृद्ध माता भगवान श्री हरि का नाम जपती रही और अंत में सुबह हुई। द्वादशी आने पर उन्होंने स्नान किया, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की, तुलसी माता को जल अर्पित किया और ब्राह्मणों को भोजन कराया। फिर विधि विधान से पारण किया। तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। एकादशी माता प्रसन्न होकर बोली, तुमने सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी, तुम्हारे परिवार में आनंद रहेगा और अंत समय में तुम्हें भगवान श्री हरि का धाम प्राप्त होगा। हे प्रिय भक्तों, कहते हैं कि उस दिन के बाद वृद्ध माता के घर में कभी भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रही। उसका परिवार सुखी हो गया और अंत समय में भगवान श्री हरि की कृपा से उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। जो भक्त प्रेम और विश्वास से एकादशी का पालन करते हैं, उनके जीवन में सुख शांति और भगवान की कृपा स्वयं चली आती है। हे एकादशी माता, जैसे आपने उस वृद्ध माता के घर को सुख और समृद्धि से भर दिया, वैसे ही हम सभी भक्तों के जीवन में भी भक्ति, शांति और सुख का प्रकाश भर दें। कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए, एकादशी माता की जय, तुलसी माता की जय। तो आइए भक्तों, अब सुनते हैं तुलसी माता की बड़ी ही पावन कथा। एक गांव में एक वृद्ध माता रहती थी। उसका इस संसार में अपना कोई नहीं था, ना पुत्र था, ना परिवार और ना ही कोई सहारा। लेकिन जिसका सहारा भगवान बन जाए, वह तो कभी अकेला रह ही नहीं सकता। वह वृद्ध माता प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान करती और बड़े प्रेम से तुलसी माता को जल अर्पित करती। फिर दीप जलाकर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करती, भजन गाती और ज्येष्ठ मास की पावन कथाएं सुनती। पूजा के बाद वह हाथ जोड़कर तुलसी माता से प्रतिदिन एक ही प्रार्थना करती, हे तुलसी माता, मुझे एकादशी का मर न देना, द्वादशी का पार न देना, श्री कृष्ण का कंधा देना, पीतांबर की ओढ़नी देना, राधा रानी की टेर देना और चंदन की लकड़ियां देना। हे प्रिय भक्तों, उस वृद्ध माता के पास धन नहीं था, लेकिन उसके पास विश्वास का खजाना था। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, लेकिन वृद्ध माता की भक्ति कभी भी कम नहीं हुई। हे प्रिय भक्तों, सच्चा भक्त भगवान से संसार नहीं मांगता, वह तो केवल प्रभु का प्रेम मांगता है।
अब धीरे धीरे वृद्ध माता की आयु अधिक होने लगी और उधर तुलसी माता यह सोचकर चिंतित रहने लगी कि मैं अपने भक्त को सब कुछ दे सकती हूँ, लेकिन श्री कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊं? कहते हैं कि हे प्रिय भक्तों, भक्त की सच्ची पुकार सीधे भगवान तक पहुंचती है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माता से पूछा, हे तुलसी, तुम आजकल इतनी उदास और मुरझाई हुई क्यों दिखाई दे रही हो? फिर तुलसी माता बोली, हे प्रभु, एक वृद्ध माता प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा से मेरी पूजा करती हैं। वह रोज यही वर मांगती हैं कि उसे श्री कृष्ण का कंधा मिले। अब मैं सोचती हूँ कि यह वरदान मैं कैसे पूर्ण करूं? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे तुलसी, जो भक्त सच्चे मन से भक्ति करता है उसकी लाज मैं स्वयं रखता हूँ। भगवान आगे बोले कि तुम चिंता मत करो, समय आने पर मैं स्वयं उसकी हर एक इच्छा पूर्ण करूंगा। कुछ समय के बाद ज्येष्ठ मास की एकादशी का पावन दिन आया। वृद्ध माता रोज की तरह स्नान करके तुलसी माता की पूजा कर रही थी। वह परिक्रमा करते करते भगवान का नाम जप रही थी, राधे कृष्ण, और तभी अचानक उसे चक्कर आया और वह तुलसी माता के पास ही गिर पड़ी और कुछ ही क्षणों में उसने भगवान का नाम लेते लेते अपने प्राण त्याग दिए। हे प्रिय भक्तों, जिसके होंठों पर अंतिम समय में भगवान का नाम हो उसका जीवन सफल हो जाता है। पूरा दिन बीत गया। जब अगले दिन भी वृद्ध माता के घर का दरवाजा नहीं खुला तो पड़ोसियों को चिंता हुई और वे अंदर चले गए। तो अंदर उन्होंने देखा कि वृद्ध माता तुलसी के पास शांत भाव से पड़ी हुई थी। उसका संसार में कोई अपना तो था नहीं, इसीलिए गांव वालों ने मिलकर उसके अंतिम संस्कार की तैयारियां की। लेकिन हे प्रिय भक्तों, जब वे वृद्ध माता की देह उठाने लगे तो लाख कोशिशों के बाद भी उसे कोई हिला तक नहीं सका। सब बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उसी समय वहां पर एक सुंदर बालक आया। उसके मुख पर अद्भुत तेज था। वह धीरे से वृद्ध माता के पास गया और उनके कानों में वही वचन बोलने लगा जो वह रोज तुलसी माता से कहा करती थी। वह शब्द सुनते ही वातावरण दिव्य हो उठा। वह बालक और कोई नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही थे। उन्होंने वृद्ध माता को अपने हाथों से उठाया, उन्हें पीतांबर ओढ़ाया और उधर से राधा रानी भी मौसी मौसी कहती हुई प्रकट हुई। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उसे अपना कंधा दिया, चंदन की लकड़ियों से उसका अंतिम संस्कार किया और उसी क्षण उस वृद्ध माता का उद्धार हो गया। हे प्रिय भक्तों, भगवान धन नहीं देखते, भगवान रूप भी नहीं देखते, भगवान केवल सच्चा प्रेम और विश्वास देखते हैं। जो भक्त श्रद्धा से तुलसी माता की सेवा करता है, भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। तो इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि तुलसी माता की सेवा करने से घर में सुख, शांति और भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान अपने भक्त की छोटी सी छोटी प्रार्थना भी सुनते हैं। अंतिम समय में भगवान का नाम ही जीव का सच्चा सहारा बनता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने उस वृद्ध माता की लाज रखी, वैसे ही सभी भक्तों की श्रद्धा और विश्वास की रक्षा करें। हे तुलसी माता, हमारे घर आंगन में भी भक्ति का दीप जलाए रखना, हमारे मन में भी श्री हरि का नाम बसाए रखना। तो प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की दूसरी कथा को। सावर्णी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तुलसी जी ने कहा, हे सृष्टिकर्ता, हे ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं। फिर भी मैं अपनी इच्छा आपसे बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में मिले। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा अभीष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है,
इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसीलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं मिलेंगे, लेकिन नारायण के अंश से युक्त दानव कुल में जन्मे उस शापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। शाप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी जी ने ब्रह्मा के इस वर को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उस मायावी भोग को तो भोगना ही था। तुलसी जी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में जलंधर के नाम से पैदा हुआ था। कुछ दिनों बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। यहाँ तुलसी को देखते ही वह उस पर मंत्र मुग्ध हो गया और तुलसी के सामने उसने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। उसने तुलसी जी से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। इतने में ही महाब्रह्मा जी भी वहां आ गए और तुलसी जी से कहा, तुलसी जलंधर को देखो, कैसा देवोपम उसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हुई, उसे इच्छित फल मिला है। जलंधर के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया और वह जलंधर के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। जलंधर ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। जलंधर किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छिन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की सभा में गए तथा अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह जलंधर से मैंने ही कराया था। जलंधर को तब तक नहीं हराया जा सकता या मारा जा सकता जब तक तुलसी को ना छला जाए। विष्णु जी ने कहा, जलंधर पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पति व्रत धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने जलंधर के पास संदेश भेजा कि या तो वह देवताओं को राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। जलंधर शंकर के पास पहुंचा। उसने कहा, देवाधिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए कि वे मेरी प्रजा बनकर रहे। मैंने आपका कोई भी अपमान नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता है। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर फिर हंसने लगे। वे तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और जलंधर के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। फिर शंकर जी बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की बात क्या है? तुम देवों को राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है। जलंधर ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है। कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह है मेरा अंतिम उत्तर है। अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर जलंधर चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बातें बताई और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष, शोक, भय, सुख, दुख, मंगल, अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त हैं। संभव है भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करे। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। जलंधर ने भीषण बाणों की वर्षा कर उनका वेग रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग करके मायावी युद्ध आरंभ किया। युद्ध स्थल पर वह किसी को भी दिखाई नहीं देता था।
पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाएं तो किस पर चलाएं, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला। जलंधर पराजित नहीं हुआ। तब शिव जी ने विष्णु से कहा, विष्णु कुछ तो उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु जी ने सोचा, बल से तो जलंधर को हराया नहीं जा सकता, इसीलिए छल का सहारा लेना ही पड़ेगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप जलंधर जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो तुलसी जी के पास पहुंच गए। बोले, प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें अपने अंग से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देखकर तथा विजय का समाचार सुनकर वह दौड़कर मायावी जलंधर के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन होकर खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज जो जलंधर की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। जलंधर शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। त्रिशूल के लगते ही जलंधर जलकर भस्म हो गया। जलंधर के मरने को जानकर विष्णु अपने असली रूप में आ गए। सामने अपने पति जलंधर के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देखकर तुलसी बहुत विस्मित हुई। उसको पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर तुलसी जी ने श्राप दिया, एक सती स्त्री का स्तित्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। विष्णु जी ने तुलसी के श्राप को शिरोधार्य कर कहा, देवी, तुम्हारे तथा जलंधर के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब अपना शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान होंगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगलमय मैं विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्तर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से ना होकर तुम्हारी तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिर नाए, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा मिट ना जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तेहो लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करही विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, तेहि के काज होए सब पूरण। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चित धारी। तुम ही मात यंत्रण तंत्रण में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता।
देव ऋषि मुनियों तपधारी करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुरातन तव यश गाया महिमा गम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति निशावनी नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई ध्याओ तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी पूर्ण आशा करहूं हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाओ निश दिन तेरे ही गुण गाओ। करहूं मात अब मोह पर दाया निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम आचारा क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा ता सम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा ताकि तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन सोवे नित पवित्र सिद्ध होई जाहे। है ये कथा महा सुखदाई पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भावना तुझे मनित नित ध्यावे गागा कर्मा तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोई। गोविंद सो फल पावहि जो मन इच्छा होए। श्री तुलसी 40 संपूर्ण।